ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन अ डिस्ट्रेस। वो धीरे धीरे गुनगुनाहट कर रही थी और दुखी वे में बोल रही थी कि बहुत गंदा था। यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव अग्रीड। सदाव ने, वो जो धीरे धीरे बोल रही थी उसने सुन लिया। सदाव ने कहा कि अच्छा रहेगा कि उसको हम नहला दें। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम पानी लेके आ जाती हो, मंगवाती हो, तो मैं उसको नहला दूंगा। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, उसने कहा कि मैं नहीं सहन कर सकती हूँ कि तुम उसको टच करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, हमें सर्वेंट को बुला के उनको कहना चाहिए करें। आई विल टेल यूमी नाउ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। मैं यूमी को बुलाती हूँ, थोड़े घंटों के लिए, थोड़ी मिनटों के लिए बच्चे अकेले रह लेंगे और वो इसको साफ़ कर देगी। सदाव कंसिडर अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही अग्रीड। सदाव ने उसकी बात को मान्यता दी कि वो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो क्षण हम लोग वेट कर लेते हैं, बुलाओ उसको। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बुलाओ और मैं बाकी सबको कहता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप द फील हिज पल्स। अटर पैलर मतलब कि एकदम शांत स्तब्ध जैसा जो इंसान अनकॉन्शियस था, मतलब बेहोश था, तो उसने उसका फेस को घुमाया, मूव किया, हिलाया थोड़ा सा, और उसका फेस था वो क्या हो गया, बैक फॉरवर्ड हो गया और उसकी पल्स महसूस होने लगी। इट वॉज अ फेंट बट इट वॉज देयर, वो अभी भी बेहोश है पर फिर भी अभी वो जिंदा है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन कोल्ड ब्रेस्ट, उसने उस इंसान की कोल्ड ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखा, बहुत ज़्यादा ही ठंडी उसकी छाती हो गई थी। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, उसका हृदय अभी भी चालू था। ही विल डाई अनलेस ही ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड, सदाव ने कहा कि चिंता दर्शाते हुए सदाव ने कहा कि अगर उसका ऑपरेशन अभी ना हुआ तो वो मर भी सकता था। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, पर अभी भी क्वेश्चन ये था कि वो कुछ भी हो जाए वो मरना नहीं चाहिए, वो मरेगा नहीं। हाना क्राइड आउट इन अ फियर, हाना डर के मारे चिल्ला उठी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉट इफ़ ही शुड अलाइव, वो जिंदा रह के भी क्या करेगा। वॉट इफ़ ही शुड डाई, अगर वो मर जाएगा तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, सदाव रिप्लाइड। ही स्टूड गेजिंग, अभी भी उसको वो देख रहा था। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, जो थोड़ी सी भी मोशनलेस मतलब थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा था, ऐसे इंसान को वो देख रहा था, स्टेयर कर रहा था, कंटिन्यूसली देख रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटिलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, ये इंसान के पास कुछ अलग ही उसकी एनर्जी थी, इसी वजह से अभी तक वो मरा नहीं था। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट एनी येट 25, पर वो बहुत ज़्यादा नौजवान था, इस वजह से वो बचा है, शायद से वो 25 तक का भी नहीं होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम बता रहे हो, हाना आस्क्ड, हाना ने पूछा कि अगर ऑपरेशन किया, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन नहीं किया तो वो मर जाएगा। यस, सदाव से, सदा ने कहा हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न अवे, हाना इस बहुत शंका करते हुए ये पूछा, जब उसने आंसर नहीं दिया तो सदाव गुम गए। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले उसको साफ करना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वो जल्दी से रूम के बाहर निकलता है, हाना भी पीछे पीछे निकलती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो उस वाइट मैन के साथ अकेले उस रूम में नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड बीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ ही सीम्स टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there, वो जब उसने अमेरिका छोड़ा उसके बाद ये पहला अमेरिकन पर्सन था जिसको उसने देखा था, अब उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। जो सारी चीज़ें वो छोड़ के आई थी उन सब चीज़ों को वो याद भी नहीं करना चाहती थी, जिन परिचित लोगों को वो जानती थी अब उनको भी वो जानना नहीं चाहती थी। Here he was her enemy, अब ये तो उसका दुश्मन था। A man's living or a living or a dead, वो एक डेंजरस पर्सन था, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वो जल्दी से नर्सरी वाले रूम में जाती है और यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। अब बच्चों ने
हाना की आवाज़ सुन ली, इस वजह से उसको उस कमरे में जाना पड़ा और स्माइल देते हुए अपने बच्चे, उसका बेटा था जो 3 महीने का हो चुका था, उसके साथ थोड़ा खेलना पड़ा। ओवर द बॉय Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi, come with me." उसके जो बेबी था उसके ब्लैक कलर के बाल थे, उसके ऊपर हाथ घुमाते हुए उसने स्माइल देते हुए यूमी को कहा कि तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। यूमी ने कहा कि बच्चे को मैंने तैयार कर दिया है, वो सोने के लिए तैयार है, अब मैं उसको सुला के आती हूँ। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. अब यूमी के साथ वो बाजू वाले कमरे में, नर्सरी के एग्जिट बाजू में दूसरा कमरा था बच्चों का, वो उसको लेके गई। बच्चा हाना के हाथ में था जब यूमी ने जो क्विल्ट थी, मतलब कि चटाई को बिछा दी फ्लोर के ऊपर और बच्चे को उन दोनों उस चटाई के बीच में सुला दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। अब हाना धीरे से, चुपके से, फटाक से निकल के किचन में चली जाती हैं। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। अब दो जो बाकी नौकर थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके मास्टर ने जो बताया था उस वजह से। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट, जो ओल्ड गार्डनर है वो घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, उसके होठ के ऊपर जो थोड़े से बाल थे वो उसको खींच रहा था, मतलब थोड़ा डरा हुआ था, वो सोच रहा था, खींच रहा था मतलब खींच नहीं रहा था, इन द सेंस कि वो डरा हुआ था। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। उसने बहुत गंदी तरीके से, बहुत तोछड़ाई से हाना को कहा कि हमारे मास्टर को उस जख्मी वाइट मैन से उसको दवाई नहीं करनी चाहिए। द वाइट मैन आउट टू डाई, जो वाइट मैन है उसको मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, उसको पहले मार दो। देन द सी कॉट हिम एंड वाउंडेड हिम विथ हर रॉक्स, समंदर के अंदर उसको डाल दो और पत्थरों की वजह से वो जख्मी हो गया है तो वो मर जाएगा। इफ़ द मास्टर हिल द वॉट द गन डीड एंड वॉट द सी डीड दे विल टेक द रिवेंज ऑन अस। अगर मास्टर ने उसकी दवाई की, उसको गोली लगी है, उसके समंदर के पत्थरों के उसका बदला, समंदर के पत्थरों से उसको जो चोट लगी है उस वजह से अब वो सब चीज़ें हमारा बदला लेगी। I will tell him what you say, हाना रिप्लाइड courteously। हाना ने बहुत विनम्रता से कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो क्या कहेंगे, आगे क्या करना है आपको। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज। बट वो भी थोड़ी सी डरी हुई थी, पर वो उतनी भी शंकाशील नहीं थी कि अंधश्रद्धा वाली नहीं थी जितना कि वो ओल्ड मैन था। कुड इट बी एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या कोई दुश्मन को मदद करना क्या गुनाह है। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। अब उसने यूमी को जल्दी से कहा कि तुम गर्म पानी लेके आ जाओ और रूम के अंदर जहाँ वाइट मैन रखा हुआ था। शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक टू द पार्टीशन। शी वेंट अहेड, वो थोड़ी सी आगे गई और जहाँ पार्टीशन था उसके पीछे उसने देखा। सदा वॉज नॉट येट देयर, सदा वहाँ पे अभी नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी ने अपने हाथ में जो लकड़ी का बकेट था उसको नीचे रखा। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, अब वो वाइट मैन के पास गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस, अब जो इंसान सोया हुआ था, मतलब बेहोश था, उसके मोटे मोटे से लिप्स थे वो बंधे हुए थे और बहुत जड़ता की तौर से वो उससे नफरत, उस वाइट मैन को देख नहीं सकती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था वो वाइट मैन। आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। एक तो ये वाइट मैन है तो उसको तो मैं कभी नहीं साफ़ करूँगी और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ही गंदा था तो मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाना क्राइड एट हर सेवेरली, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड यू। हाना ने चिल्ला के उसको 2 बार कहा कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें जो कमांड देते हैं उस हिसाब से तुम्हें करना होगा, उसको साफ करना होगा। देयर वॉज सो फर्स्ट अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। अब जो यूमी का चेहरा था वो बहुत राउंड था, डल हो गया था और उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो इस बात को मानना नहीं चाहती थी और इस वजह से हाना को भी पता चल गया था कि ये अब नौकर जो सारे हैं वो अभी विरोध करेंगे।
आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, अगर सर्वेंट जो नहीं करना है वो हम कर रहे हैं, अगर वो जाके किसी को बता देंगे तो हमें मुश्किल ही आ सकती है. आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड. आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस. मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, यूमी ने कहा. मैं एक गरीब पर्सन हूँ और इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है. देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली. तो हाना ने कहा तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से. रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम्हारा जो काम है वहाँ करने लगो, जाओ. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन. अब जब यूमी वहाँ रूम से चली गई तो अब हाना अकेली ही उस वाइट मैन के साथ कमरे में थी. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अब वो भी उस रूम में नहीं रहना चाहती थी, पर जिस तरीके से यूमी ने बहुत जड़ता से उसको मना कर दिया, उस गुस्से की वजह से वो वहाँ पे ही थी. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फर्स्टली. यूमी, पागल यूमी, उसने बहुत फर्स्टली बहुत ज़्यादा ही गुस्से से उसने बोला. इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये क्या है? और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक इंसान तो है. एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, एक जख्मी हुआ हेल्पलेस इंसान है. इन द कन्वेंशन ऑफ हर ओन कन्विक्शन in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. अब वो बहुत ज़्यादा ही फर्मली वो नीचे झुकती है और उसने जो जिस नॉक से, मतलब कि जो रग था उससे उसको बांधा हुआ था वाइट पर्सन को, वो सारी जो नॉक थी वो सारी खोल दी उसने. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. अब वो नीचे झुके, जब वो वाइट मैन थी उसकी छाती को वो कपड़े हटा के उसकी जो खुली छाती थी उस पे ऊपर उसने जो टावल यूमी लेके आई थी उस गर्म पानी के अंदर उसने डिप करके वो टावल से उसकी चेस्ट को पहले साफ़ किया, उसके बाद उसके फेस को अच्छे से हैना ने साफ़ किया. द मैन स्किन दो रफ विद द एक्सप्लोर वॉज of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. जो पर्सन था उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ही रफ़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही धूप में घूमने की वजह से, पर फिर भी उसकी जो स्किन थी वो उसकी टेक्सचर अच्छा था. जब वो बच्चा रहा होगा तो बहुत ज़्यादा ही वो ब्लॉन्ड मतलब फेयर हुआ होगा. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child. जब ये सारी बातें वो सोच रही थी, उसके दिमाग में ये विचार चल रहे थे, उस समय में भी ये इंसान को पसंद नहीं कर रही थी. ना वो छोटा बच्चा होगा, तभी भी वो सिर्फ उसके बारे में सोच रही थी. She kept on washing him until his upper body was quite clean. उसकी ऊपर की बॉडी जब तक साफ़ नहीं हो जाती वो उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी. बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, पर उसको घुमाने का उसके अंदर वो डेयर नहीं कर सकती थी, वो ज़्यादा हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे जो राइट साइड में उसको जो घाव लगा था बहुत ज़्यादा खून नीचे था इस वजह से. वेयर वॉज सदाव, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग. अब गुस्से के मारे वो चिल्लाने लगी, कहाँ सदाव कहाँ है. एंड शी वॉज एनेक्शियस अगेन एंड शी रोज, वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और इधर उधर सदाव को ढूंढती है. विपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टावेल, अब जो दूसरा गंदा टावेल था उसके अंदर उसके हाथ उसने डुबा दिए. देन लीस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट्स द क्विल्ट ओवर हिम. अब जो लीस्ट मतलब जो हिल नहीं रहा था वो इंसान, वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा ना हो जाए इस वजह से उसके ऊपर उसने जो चटाई थी वो अच्छे से उसको कवर करके उसको बिछा दिया. सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने बहुत धीरे से सॉफ्टली बहुत धीरे स्वर में कहा सदाव. ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, अब जब वो बुलाती थी तब उसको वो जब आवाज़ लगा रही थी तभी वो आ ही रहा था. हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपन इट, उसके हाथ दरवाजे पे ही थे और दरवाज़ा भी खुल गया था. सी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, उसने देखा कि उसके हाथ में जो सर्जन की इमरजेंसी बैग रहती है वो थी और उसने वो सारे कपड़े भी सर्जन के कपड़े भी पहन लिए हुए थे. यू हैव डिसाइड टू ऑपरेट, शी क्राइड, उसने कहा
हाँ, तुमने निश्चय कर लिया है ना कि उसका ऑपरेशन करोगे? यस, ही सेड सॉफ्टली। बहुत धीरे से उसने कह दिया हाँ। He turned his back to her and unfolded sterilized towel upon the floor of the Tokonoma alcove and put his instrument out upon it. अब उसने सारे अपने इक्विपमेंट्स बाहर निकाले और जो जितने भी साधन थे वो स्टरलाइज किए, मतलब डिसइंफेक्टेड जो टॉवल था उसके ऊपर upon the floor on the tokonoma. Tokonoma का यहाँ that the word is niche, alcove in a Japanese home of displaying a flower arrangement, kimono or other piece of art. कोई भी ऐसे तरह का कपड़ा रहता है ना, उसके ऊपर उसने सारे जो उसके साधन थे उसको अच्छे से उसको स्टरलाइज करके उसके ऊपर सब कुछ बिछा दिया. Fetch towels, he said. उसने जल्दी से कहा कि टॉवल्स मंगवाओ. She went obediently, but how anxious now. वो सब कुछ बहुत आज्ञांकित वे से सब कुछ मान रही थी. To lean sleeves and took out the towels. उसने लिलेन स्लीव, लिलेन मतलब कि वो जो लंबी लंबी स्लीव्स रहती ना उसको मोड़ा और उसने टॉवेल बाहर निकाले. देयर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रुइन द फाइन फ्लोर कवरिंग. अब उसने छोटे से ऐसे पुराने कपड़े भी निकाले जिस वजह से जो ब्लड अगर बाहर निकलता था तो फाइन जो फ्लोर था वो ज़्यादा गंदा ना हो जाए, इसके ऊपर उसने वो पुराने कपड़े को बिछा के भी रखा था. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with the which to protect the delicate shrubs on the cold night and took an armful of them. वो जल्दी सा वेरेंडा में पीछे जाती है जहाँ पे गार्डनर ने जो स्ट्रिप्स रखी थी, मैटिंग स्ट्रिप रखी थी, उसको लेके आ गई. उस स्ट्रिप्स का वो उपयोग करते थे शुरब्स को, जो डेलिकेट शुरब्स थी उसको ज़्यादा ठंडी ना लग जाए और उसको अच्छे से बढ़ने के लिए कामफुल रहे. केयरफुली उसको धीरे से उसने निकाल के वो जो मैटिंग था वहाँ पे अंदर वो लेके आ जाती है. बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस. पर जब वो वहाँ रूम में वापस आती है तब तो उसे पता चला कि उस मैटिंग का कोई ज़रूरत न था. द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम. जो उस इंसान का ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर दिया था सदाव ने, और इस वजह से जो ब्लड था वो बाहर निकल चुका था और मैट के ऊपर पूरा ही छप गया था, पूरा ही गंदा हो गया था, पूरा डार्क हो गया था. तो अभी उस मैट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. ओह द मैट, शी क्राइड. उसने जल्दी से चिल्लाया क्योंकि वो मैट कैसी थी, सिल्क की बनी हुई थी ना, तो वो गंदी हो गई तो उसको अच्छा ना लगा. यस इट इज़ रूइन, सदाव रिप्लाई ने कहा. हाँ, सदाव ने कह दिया हाँ वो गंदी हो गई है, बर्बाद हो गई वो, इट्स ओके. एज दो ही डिड नॉट केयर. हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर. पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सदाव को, उसके लिए वो इंसान इम्पोर्टेंट था. उसने कहा कि उसको पलटने में मुझे मदद करो, जल्दी से इधर आओ. शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड. वो कुछ भी बोले बिना जो सदाव ने किया वो करने लगी. एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली. अब सदाव के साथ उसने हेल्प करते हुए जो मैन का बैक पार्ट था उसको अच्छे से उसने साफ़ कर दिया. यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड. उसने बताया कि यूमी ने उसको साफ़ करने से मना कर दिया. डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट ही शिफ्ट कॉन्शियस मोमेंट. वो अपना जो काम कर रहा था उस कॉन्शियस मोमेंट के साथ धीरे धीरे से वो बात भी कर रहा था. और उसने कहा कि तो क्या फिर तुमने इसको साफ़ किया? यस शी सेड. उसने कहा हाँ मैंने किया. ही डिड नॉट सीम्स टू हियर हर. जैसे लग रहा था कि वो उसको सुन ही नहीं रहा था. बट शी वॉज यूज टू हिज एब्सर्व व्हेन ही वॉज एट वर्क. पर उसको पता था कि जब वो काम करता है तब वो ऐसे ही आंसर देती थी. शी वंडर्ड फॉर अ moment if it muttered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. She wondered for a moment. वो थोड़े क्षण के लिए तो इसे चौंकने लगी कि क्या होगा अगर जिस बॉडी पे वो काम करता है वो इतनी अच्छी तरीके से वो काम करता है तो उससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो बॉडी कौन सी है, वो श्वेत है कि वो काला है कि जैपनीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो तो अपना काम बहुत एक्सीलेंस से ही करता था. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स, ही सेड. उसने कहा कि तुम्हें इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो. आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर आई हैव. उसने जल्दी से जो हाना थी उसने आंसर दिया. जैसे ही चौंक गई वो कि मैं
मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। वो बहुत सरलता से सदाव ने कहा, अरे बहुत ईजी है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। अब जो घाव लगा था उसके ऊपर जो पैकिंग लगाया था ना, आपको याद है ना, जो समुद्री वनस्पति थी उसके ऊपर दबा दिया था उसके, वो अब वो पैकिंग खोल रहा था। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली। और जो ब्लड था बहुत जल्दी से बाहर उस घाव से निकलने लगा था। ही पेड इन टू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्टन ऑन हिज फोरहेड। और उसकी जो हाथ में जो सर्जन के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से उसने फटाफट से वो लाइट से मतलब नीचे देखता है और उस घाव को अच्छे से जांचता है और अपने हाथ से वो जो वाउंड था उसको खोलने लगता था। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद द कूल इंटरेस्ट। जैसे ही उसने घाव को बहुत अच्छी तरीके से उसने तराशा तब उसने बताया कि बुलेट अभी भी उस घाव में थी। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज़। अब मुझे पता चला कि जो पत्थर था, जो शार्प पत्थर था, वो कितना गहरा उसको लगा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अगर ये इतना ज़्यादा बहुत डीप ना होता घाव तो मैं बुलेट को अच्छे से सरलता से निकाल देता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट द सुपरफिशियल। बट जो डर है वो ब्लीडिंग है, ब्लड बहुत ज़्यादा ही मात्रा में निकल रहा था। ही हैज़ लॉट्स मच ब्लड। उसने बहुत ज़्यादा ही खून उसका बह चुका था। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड। अब जैसे ही ब्लड बाहर निकल रहा था, एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड। अब ये जैसे ही ब्लड को हाना ने देखा, हाना पूरी ही वॉमिट से भर चुकी थी, मतलब वो चॉक्ड हो गई थी। ही लुक अप एंड सॉ हर फेस टू द कलर ऑफ सल्फर। उसने ऊपर देखा और हाना के फेस का, उसका फेस येलो कलर का हो चुका था। डोंट फेंट ही सेड शार्पली। जल्दी से उसने कहा कि यहाँ बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये उतना बोलते बोलते तो उसने उसके हाथ से एक भी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रखा था। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अगर मैं इस बीच में रुक जाता हूँ तो ये इंसान पक्का ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिप्ड अप एंड रन आउट ऑफ द रूम। उसने अपने हाथों, दोनों हाथों से उसके मुंह पे दाब दिए, पूरे ही बंद कर दिए उसका मुंह, और जल्दी से रूम से बाहर दौड़ के वो जंप करती करती वो रूम से बाहर निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग। वो गार्डन के बाहर उसकी वॉमिटिंग की आवाज़ सदाव को सुनाई दे रही थी। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क। पर सदा तो अपना काम चालू ही रखता था। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। उसने सोचा कि अच्छा रहेगा कि उसका स्टमक, उसका पेट पूरा ही अच्छे से खाली हो जाए। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। पर उसको ये नहीं याद नहीं था, वो उतना उसको याद नहीं था कि उसने कभी भी ऑपरेशन देखा ही नहीं होगा। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरेजिस्टेबल विद दिस मैन हु ले लाइक अ डेड अंडर हिज नाइफ। पर उस वजह से उसको गुस्सा आया सदाव को। वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया, उससे दुखी हो गया कि ये इंसान जो इम्पेशेंट, वो उतना भी संभाल नहीं सकती है अपने आप को। ये पर्सन, जो मरा हुआ पर्सन यहाँ पे नाइफ की जो उसका नाइफ है उसके नोक पे वो पड़ा हुआ पर्सन है जो हिल नहीं पा रहा था, उसको सारवार करने की जगह पे वो अभी वॉमिटिंग कर रही हो, वो उतना कंट्रोल नहीं कर सकती थी अपने आप को। दिस मैन, ही थॉट, उसने सोचा है ये इंसान, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड अलाइव। यहाँ पे कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि इंसान को जीना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथिल्स दैट मीन्स हार्श। अब अनकॉन्शियसली, अचानक से ही ये विचार अभी उसको गुस्सा दिला रहा था, वो हार्श बना रहा था। एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली। अब धीरे धीरे वो अपना काम कर रहा था। इन हिज ड्रीम द मैन मोन बट सदाव पेड नो हीड टू एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब जैसे कि कोई सपना देख रहा वो इंसान, क्योंकि वो जो अभी ऑपरेशन हो रहा था तो उस वजह से उसको दर्द हो रहा था, तो वो इंसान तो पक्का कोई सपना देख रहा है और वो जैसे कराहता है, रोता है, जैसे आवाज़ करता है ना, मौन, ऑपरेशन होता है तब कैसे मौन करता है, धीरे धीरे आवाज़ करता है, दैट। पर सदाव ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान ना दिया और हंसते हुए, मटर करते हुए उसके सामने देखते रहे। मटर दैट मीन्स स्लोली स्माइल करते हुए उसको देखते रहे। ग्रोन, ही मटर्ड, और थोड़ा थोड़ा चिल्लाओ। ग्रोन इफ़ यू लाइक, तुम्हें ज़्यादा अगर चिल्लाना है तो तुम ज़्यादा भी चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। ये सब काम मेरे आनंद के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग दिस। पर सच में कहो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज अ हाना अगेन। अब दरवाज़ा खुला और हाना फिर से सामने आई।
वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन द क्लियर वॉइस। बहुत अच्छे तरीके से उसने कहा कि एनेस्थेटिक कहाँ है।